राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जो व्यक्ति सभी जगह स्नेह रहित है तथा न तो शुभ के प्राप्त होने पर हर्षित होते हैं और न ही अशुभ के प्राप्त होने पर वह द्वेष करता है, उसकी बुद्धि हमेशा ही स्थिर रहती है। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करती है। जिन व्यक्तियों के द्वारा मन और इंद्रियां नहीं जीती गई, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती, और जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती उनका मन भी स्थिर नहीं रहता, तथा जिनका मन स्थिर नहीं रहता उनको शांति कभी नहीं मिलती। बिना शांति के व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। जो बिना किसी इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए लाभ से सदा संतुष्ट रहता है, ईर्ष्या से रहित है, हर्ष शोक आदि द्वेषों से रहित है तथा असफलता और असफलता दोनों में सम है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ कर्मों से नहीं बनता। उस शंखों से उत्पन्न ध्वनि आकाश तथा पृथ्वी को गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के पक्ष वाले हृदय विदीर्ण कर दिए। जब तुम्हारा बुद्धि विभिन्न प्रकार के वचनों को सुनकर विचलित न हो तथा नित्य परमात्मा में स्थिर हो जाएगी, तभी तुम्हें योग की प्राप्ति होगी। जिस समय व्यक्ति मन में उत्पन्न समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और शुद्ध मन से आत्मा में ही प्रसन्न रहता है, उस समय वह व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। जो व्यक्ति समस्त कर्म फलों का सर्वथा के लिए त्याग करने वाला, आश्रय रहित तथा सदा संतुष्ट है, वह सभी प्रकार के कर्मों में लिप्त रहकर भी वास्तव में कुछ भी नहीं कर सकता। उस ज्ञान को जानकर तुम अज्ञान से उत्पन्न मोह को नहीं प्राप्त होोगे। उस ज्ञान द्वारा संपूर्ण भूतों को अपने में और फिर मुझ परमात्मा में देखोगे। जो व्यक्ति आसक्ति से रहित हो गया तथा जिसका मन चित्त ज्ञान द्वारा प्राप्ति नित्य परमात्मा में स्थित है, वैसा व्यक्ति यज्ञ के रूप में कर्म करता है तथा उसके संपूर्ण कर्म में विलीन हो जाते हैं। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उस यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरा परायण होकर मुझे तत्व से यथार्थ रूप देता है। जिस व्यक्ति ने योग के द्वारा अपने समस्त कर्मों को त्याग दिया है और ज्ञान द्वारा जिसके सभी संचय नष्ट हो गए हैं, वैसा आत्मपरायण व्यक्ति कर्मों से नहीं बंधता। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। जिसके पास विद्या तप ज्ञान शील गुण और धर्म में से कुछ नहीं, वह मनुष्य रूप होते हुए भी इस धरती पर भार है, बोझ के समान है। वो ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं जैसे कि वह एक मृग हो। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल से सबसे पहले सीधे ही वृक्ष काटे जाते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तुम्हारा असल में जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षणों में तुम दरिद्र हो जाते हो।